Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। आज की मेरी क्लास होगी बौद्ध दर्शन के एक ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में जिसको लेकर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में डाउट बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन यानी प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि पाली भाषा में इसे पटिच्च समुत्पाद कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद को द्वादश निदान भी कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने दुख के 12 कारण बताए हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक सिद्धांत है जिसके द्वारा गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों को जानने का प्रयास किया था। उन्होंने दुख के 12 कारण बताए हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य प्लस समुत्पाद। प्रतीत्य का मतलब होता है किसी एक घटना की उपस्थिति और समुत्पाद का मतलब होता है दूसरी घटना की उत्पत्ति, अर्थात किसी एक घटना के कारण दूसरी घटना का घटित होना। अब हम ये पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध ने दुख के कौन कौन से 12 कारण बताए हैं। इसमें पहला है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अविद्या। दूसरा है कार्मिक फॉर्मेशन। कार्मिक फॉर्मेशन मतलब संस्कार, जिसका मतलब होता है हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म। तीसरा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है विज्ञान या चेतना। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान जो हमें चेतना के माध्यम से ही मिलता है। चौथा है माइंड एंड मैटर यानी नाम रूप। माइंड को मन से जोड़ा गया है और मैटर को शरीर से। पांचवा है सिक्स सेंसेस। सिक्स सेंसेस का मतलब होता है हमारी इंद्रियां। इसको षडायतन भी कहा गया है। बौद्ध दर्शन में मन और 5 इंद्रियों को मिलाकर 6 इंद्रियां बताई गई हैं। इसका 6th पॉइंट है कांटेक्ट। कांटेक्ट यानी स्पर्श या संपर्क। 7th पॉइंट है फीलिंग या सेंसेशन। इसका मतलब होता है वेदना। वेदना यानी महसूस करना। इसके बाद इसका 8th पॉइंट है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है तृष्णा या लालसा या फिर कुछ पाने की इच्छा। उसके बाद है अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी उपादान। उपादान का मतलब होता है किसी वस्तु या किसी मनुष्य से मोह। इसके बाद है बिकमिंग। बिकमिंग का मतलब होता है भव। भव यानी जन्म की इच्छा। उसके बाद है बर्थ। बर्थ यानी जाति। जाति मतलब जन्म ग्रहण करना या जन्म लेना। उसके बाद है लास्ट पॉइंट एजिंग और डेथ। एजिंग का मतलब है वृद्धावस्था और डेथ का मतलब है मृत्यु। इसे बौद्ध दर्शन में जरा मरण कहा गया है। जरा मतलब जीर्ण। जीर्ण यानी वृद्धावस्था और मरण यानी मृत्यु। हमने इन 12 कारणों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। इसको लास्ट पॉइंट से समझेंगे तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बाकी आप इसका सीक्वेंस इसी तरीके से याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका सीक्वेंस अगर पूछा भी जाता है तो इसी तरीके से ही पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध ने जरा मरण यानी वृद्धावस्था और मृत्यु को, इन दोनों को दुख बताया है, क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन से प्रेम होता है और मृत्यु से भय लगता है। और वृद्धावस्था में उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है, वो कोई कार्य करने में सक्षम नहीं होता। धीरे धीरे उसके शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं, जिससे कि उसको बहुत शारीरिक कष्ट पहुंचता है। लेकिन मनुष्य को वृद्धावस्था या मृत्यु क्यों प्राप्त होती है? उसका कारण है जाति। जाति यानी जन्म लेना। जन्म लेने से ही मनुष्य को वृद्धावस्था और मृत्यु प्राप्त होती है। और जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक हमें इस संसार से बहुत कष्ट मिलता है। लेकिन हम जन्म ही क्यों लेते हैं, जबकि जन्म लेने से तो हमें सांसारिक कष्ट मिलते हैं? हम जन्म इसीलिए लेते हैं भव के कारण। भव मतलब जन्म लेने की इच्छा। लेकिन हमें जन्म लेने की इच्छा क्यों होती है? जन्म लेने की इच्छा का कारण है उपादान। उपादान यानी मोह। हमारा संसार के प्रति जो मोह है उसी के कारण हमें जन्म लेने की इच्छा होती है। लेकिन हमें संसार से मोह क्यों होता है, जबकि संसार से तो हमें बहुत कष्ट मिलते हैं, बहुत दुख भी मिलते हैं?
उसका कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी लालसा। तृष्णा के कारण हमारी सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति यानी मोह। लेकिन हमें तृष्णा क्यों होती है? तृष्णा होती है वेदना के कारण। वेदना यानी महसूस करना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमने सांसारिक वस्तुओं का उपभोग किया है। जैसे हमें किस वस्तु से सुख मिलता है, किस वस्तु से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, क्या चीज़ खाने से हमें अच्छा महसूस होता है, कौन सी सुगंध हमें अच्छी लगती है। लेकिन हमें वेदना क्यों होती है? वेदना होती है स्पर्श या संपर्क के कारण। क्योंकि जब तक हम किसी विषय वस्तु के संपर्क में नहीं जाएंगे तब तक हमें नहीं मालूम होता है कि उससे हमें सुख की अनुभूति हो रही है या फिर दुख की अनुभूति। लेकिन स्पर्श कैसे होता है? स्पर्श का क्या कारण है? स्पर्श का कारण है हमारी इंद्रियां। बुद्ध ने मन और 5 इंद्रियों सहित कुल 6 इंद्रियां बताई हैं। इन 6 इंद्रियों के कारण ही हम किसी विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं और उसका स्पर्श कर पाते हैं। लेकिन इन इंद्रियों का क्या कारण है? ये इंद्रियां कैसे उत्पन्न होती हैं? इसका कारण है नाम रूप। नाम रूप यानी मन और शरीर। नाम यानी मन, रूप माने शरीर। क्योंकि जब हमें मन और शरीर प्राप्त होता है तो उसके साथ हमें इंद्रियां भी प्राप्त होती हैं। लेकिन हमें मन और शरीर क्यों प्राप्त होता है? मन और शरीर प्राप्त होता है चेतना के कारण। क्योंकि शरीर में जब चेतना रहेगी तभी तो हम इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन इस चेतना का क्या कारण है? चेतना क्यों उत्पन्न होती है? उसका कारण है हमारे संस्कार। संस्कार यानी पूर्व जन्म के संचित कर्म। इन संचित कर्मों के आधार पर ही चेतना की उत्पत्ति होती है और उसी के अनुरूप हमें शरीर प्राप्त होता है। लेकिन इन संचित कर्मों का क्या कारण है? हम कर्म का संचय कैसे करते हैं? इसका कारण है अविद्या। अविद्या के कारण ही तो हम कर्म करते हैं। अर्थात इससे हमें ये समझ में आता है कि दुखों का जो मूल कारण है वो है अविद्या। अब अविद्या को कैसे नष्ट किया जाए? बुद्ध के अनुसार अविद्या का नाश केवल निर्वाण की प्राप्ति से ही संभव है। निर्वाण का मतलब होता है बुद्धत्व को प्राप्त होना। बुद्धत्व का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो बुद्धि से परे हो। क्योंकि ये बुद्धि भी तो इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियां जैसा ज्ञान प्राप्त करेंगी हमारी बुद्धि वैसी ही विकसित होगी। इसीलिए गौतम बुद्ध ने निर्वाण के ज्ञान को बुद्धि के ज्ञान से उच्च माना है। तो फाइनली हमारा बौद्ध दर्शन का प्रतीत्य समुत्पाद वाला टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने आज इसे बहुत डिटेल में और इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस चैनल की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।